हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। आपके पर्सन के साथ आप लोग का कांटेक्ट नहीं है या बातचीत नहीं हो रही, तो इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फीलिंग्स क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कोई एक्शन, कोई नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकता है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं नो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई या जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के बीच कोई आर्गुमेंट हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है या तो डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शायद लड़ लड़ के थक चुके हैं किसी सिचुएशन में, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, किसी नेगेटिव बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप जैसे ब्रेक हुआ ही है, ठीक है। बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, सिचुएशन बहुत नेगेटिव सिनेरियो से गुजर रही थी, इसलिए आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। या तो कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया, आपके पर्सन ने बात नहीं करना छोड़ दिया और आपने भी, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की नीड है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, हीलिंग की नीड है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है आप लोगों को, आप दोनों को यहाँ पर अपनी अपनी जगह ठहर कर सोचना चाहिए इस रिश्ते में, आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या है, ठीक है। कुछ आप लोग के बीच फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुई है, फ्रस्ट्रेशन है आप लोग के रिलेशनशिप में। जजमेंट, आपके पर्सन वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में यह है कि एक आप लोगों को इस रिलेशनशिप के लिए कुछ सोचना या समझना, डिसाइड करना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे से चाहते क्या है, ठीक है। सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, लेकिन एक अवेकनिंग स्टेज भी है, ठीक है। मतलब कि इस रिलेशनशिप में आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि आप लोग फर्दर आगे साथ चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। इस डिसीजन मेकिंग को या इस चीज़ को आप लोगों को एक दूसरे के साथ डिसाइड करना है, ठीक है। अब वो वाली सिचुएशन, एक अवेकनिंग स्टेज है। क्या इस रिश्ते में, क्या जो सब कुछ चल रहा है, क्या ऐसे आप लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या आप लोग को अब कुछ और सोचना चाहिए, इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। ब्लॉक है आप लोग एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई है, एक ब्लॉकेजेस एनर्जी है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक है। इमोशनल लॉस आपके पर्सन फील करते हैं, कुछ गलतियां करी है तो उसका रिग्रेट फील करते हैं, कुछ गलतियां करी हैं तो ये पर्सन अगर उनको आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अकेले में एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मिस्टेक रही इस पर्सन की तरफ से, या इस पर्सन ने आपको कंप्लीट आप इस पर्सन ने आपको सही से कभी एक्सेप्ट नहीं करा अपनी लाइफ में। आप मैरिज में थे, या आप इस पर्सन के साथ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, या आपकी इस पर्सन के साथ किसी एंगेजमेंट में थे, या कमिटेड रिलेशनशिप में भी थे। एक जो वो मतलब कि एक्सेप्टेंस होती है ना, जो सामने वाला आपको वो अप्रिशिएट करता है, सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है और लोगों के सामने एक रिस्पेक्टिव वे में आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा ये पार्टनर है। मतलब कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली इस पर्सन की तरफ से। आपको एक, जैसे आप लोग एक रिश्ते में रहते हुए भी, अगर आप लोग का ये नो कम्युनिकेशन हुआ है, रिलेशनशिप में रहते हुए एक दूसरे से सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक दूसरे के बीच आप लोगों को वो रिलेशनशिप वाला लव नहीं फील हुआ। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में बिजी रहा, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पर्सन ने आपको किसी एक इंसान ने एक एक्सेप्टेंस नहीं दी, बैलेंस नहीं दिया, हमेशा दूसरे लोगों के पीछे, दूसरी चीज़ों के पीछे निगलेक्ट करा। उसका नतीजा ये निकला कि एक सेपरेशन आप लोगों के बीच क्रिएट हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन नो कम्युनिकेशन और अदर लोगों के इंटरफेयर करना, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्डनसम और नेगेटिविटी का शिकार है, या तो उसकी लाइफ में कोई डार्क साइड है, या तो जैसे डार्कनेस, किसी तरीके की डार्कनेस है। दिलावर, इस पर्सन के पास आपके अलावा भी और ऑप्शन हो सकते हैं, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा कि ये आपको कंप्लीटली इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता, इसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। लवर्स में एक टू पार्टनर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को चाहे कैसा भी था, आप इसको लव करते थे, आप इसको संभालना चाहते थे, आप इसको केयर करना चाहते थे, आपको ऐसा लगता था प्यार से हर इंसान जीत सकता है, इंसान को आप जीत लेंगे, इस इंसान को आप समझा लेंगे, इस इंसान से आप ये इंसान और आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी अगर आप इस पर्सन को सही से समझें, या सही से अंडरस्टैंड करें, या सही से उस फीलिंग और उस एनर्जी को फील करने का मौका दें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
ठीक है, आपने अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश करी, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने टीम वर्क नहीं करा, ठीक है, आपने हमेशा अपने और इस पर्सन के बीच किसी तीसरे का इंटरफेरेंस देखा या पाया। फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फीमेल है तो कोई मेल भी, कोई आप मेल है तो आपके पर्सन, आपकी फीमेल की लाइफ में कोई और मेल भी हो सकता है, अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी एक स्पेस जेंडर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप इस पर्सन, आप जानते थे इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको टेंट करना चाहते थे, आप अपने प्यार से संभालना चाहते थे, लेकिन वो जो वैल्यू, वो वर्थ, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल सकी इस पर्सन से, ठीक है, जितना आपने किया रिटर्न में आपको वापस उतना नहीं मिल सका। शायद आप लोगों का रिलेशनशिप तभी इस वजह से यहाँ पे आया है, इस सिचुएशन पे आया है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई आप लोगों की लास्ट टाइम बात हुई, थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप लोगों के बीच कुछ सिचुएशन रही, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हुई, इस पर्सन को कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप इस पर्सन से लव करते हैं, आप इस पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ अपना हमेशा इस बॉन्ड को टेक केयर करना चाहते थे, इस बॉन्ड को संभाल के रखना चाहते थे, लेकिन आप ये नहीं चाहते थे कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करे, आप इस पर्सन को गिफ्ट्स देना या अपने होने का एहसास दिलाना, अपने लव का एहसास दिलाना, अपने आप से कनेक्ट रखना, आपने बहुत कोशिश करी है, ठीक है। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में है, थोड़ा सा डिस्टेंस और थोड़ा सा अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी मिस्टेक्स को आपके कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट पे है, डिवाइन कहीं ना कहीं अवेकनिंग दे रहा है, थोड़ी बहुत सही, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में किसी तरीके की अवेकनिंग स्टेज है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कंप्लीटली अवेकन हो चुके हैं, कंप्लीटली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे, नहीं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गलत कर रहा हूँ, इतनी जो डिस्टर्ब सिचुएशन है ऐसे नहीं बन सकती। स्नो कम्युनिकेशन शायद आप लोग की फर्स्ट टाइम नो कम्युनिकेशन नहीं हुई है, पहले भी हुई है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, नो कम्युनिकेशन में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लें, ठीक है, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो, आपकी तरफ से कोई मूवमेंट हो, आपके पार्टनर चाह रहे हैं। क्लैरिफाई जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई जजमेंट, जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्लैरिफाई जजमेंट। कोई पास्ट कनेक्शन है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप है आपके पर्सन की लाइफ में, और आप इस पर्सन को अपना आप इस पर्सन के साथ एक ऐसा बहुत मजबूत बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और ये पर्सन किसी पास्ट कनेक्शन के भी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसके साथ फैमिली चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके पर्सन खुद से आपकी तरफ मूवमेंट करें, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप मूवमेंट कर लें, लेकिन आपका ये है कि आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आप अपने फ्रूट्स का वेट करना चाहते हैं। इतना इन्वेस्ट करने के बाद ये पर्सन आपको क्या देता है, ये आपको क्या वैल्यू करता है, आप ये चीज़ देखना चाहते हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, शायद आपने भी ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को, आप भी इस पर्सन से बात नहीं करना चाह रहे, आर्ग्यूमेंट के बाद, कोई सी लड़ाई झगड़े के बाद आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या तो इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए, ठीक है, मतलब कि बातचीत बंद कर दी। ये पर्सन थोड़ा सा इस स्टेज में है हार्ट ब्रोकन, आप भी हर्ट हैं, ये भी हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की समझने और सुनने की ज़रूरत है, खास तौर पे आपके पार्टनर को। कोई आपके पर्सन के पास अगर अच्छा फ्रेंड है तो आपके पर्सन अपने अच्छे फ्रेंड की सुन सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान की जिसकी ये पर्सन बात मानता हो, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन को कुछ समझने की ज़रूरत है, जो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या जो लॉन्ग टर्म बन सकता है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है ये, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? इन एंड आउट है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक होती रहती है, नॉर्मल है ये, ठीक है, मतलब एक इन एंड आउट सिचुएशन है। इस पर्सन के एक बहुत ज़्यादा एक फ्लर्टिंग नेचर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट वाला है, जैसे किंग ऑफ मैन, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव किंग होता है, बहुत ज़्यादा पैशन होता है, बहुत अपने ऊपर टेक केयर करना, अपना ख्याल रखना, अपनी फिजिक्स का ख्याल रखना, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना, अपने आप को टिप टॉप रखना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टिप टॉप पे अपने काम करना, मतलब कि अपनी अपीयरेंस पे, अपने हेयर्स पे, अपनी ग्रोथ पे, मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है, ब्यूटी मतलब के सैलून वगैरह जाना, मेल या फीमेल, जिम ज्वाइन करना, तो इस तरीके की एनर्जी है। अपने मतलब कि अपने गैजेट्स को क्लीन करना, उस टाइप की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे ध्यान रखता है, अपने आप का ध्यान रखता है, ठीक है।
क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन इन एंड आउट करता रहता है। इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को पसंद करने वाले बहुत हैं। इसकी पर्सनैलिटी से, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क भी इसलिए करता है क्योंकि इर्द गिर्द के लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी ब्यूटी को देखकर, इसकी एक ऐसी जो इसकी लुक्स हैं, जो इसकी अट्रैक्शन है, उनको देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लैरिफाई लवर, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, आप इसकी टेक केयर करिए। आपने जानते हुए भी इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या ये किस तरीके का नेचर है, या इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है, अपने इमोशन से इस रिलेशनशिप को जीतने की पूरी कोशिश करी है, इस बीस्ट को टेन करने की आपने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, आपके माइंड में यही था, आप इमोशनली डील करेंगे, पर्सन आपका हो जाएगा। ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, आप मिस कर रहे हैं राइट नाउ, इस कनेक्शन को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लैरिफाई 3 ऑफ कॉइंस, हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, टीम वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, टीम वर्क करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टीम वर्क वाली एनर्जी है। ठीक है, टीम वर्क आप चाहते हैं, टीम वर्क हो इस रिलेशनशिप में, एक टीम के साथ वर्क किया जाए। आप साइलेंट हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है अगर ये वर्क नहीं करेगा तो रिश्ता नहीं चल सकता। इसका इन्वॉल्व होना, इसका डेडिकेटेड होना, इसका इन्वेस्ट करना इक्वली ज़रूरी है इस रिश्ते को आगे की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी बहुत डीप डाउन सोल सर्चिंग, एक सोल वाइज सोचना, एक सोल से कनेक्ट होना, एक चीज़ों को सोचना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आपको ऐसा लगता है कि आप कितना ही कर लें, एक रिजेक्टेड फील होता है आपको इस रिलेशनशिप में, एट दी एंड एक रिजेक्शन वाली एनर्जी रहती है, आप हर्ट होते हैं इस रिजेक्शन को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है आपको खामोश होना बेहतर है, आपको साइलेंट होना, अपने साथ कनेक्ट रहना, अपने आप से क्वेश्चन करना, अपनी लाइफ को, जो आपने गुजर गई, जो चीज़ हो गई, जो आपने कर दिया, जो इमोशंस आपने इस पर्सन को दे दिए, आप इस फ्रस्ट्रेशन से थक चुके हैं। ठीक है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट से थक चुके हैं, आप इस ड्रामा से थक चुके हैं। अब इतना करके भी और आपको वो वैल्यू, वो वर्थ ना दी जाए, आप उस चीज़ से थक चुके हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, ये पर्सन मतलब कि चूज़ करता है उस पर्सन को, या तो वो उस पर्सन को इम्पोर्टेंस दे देता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है। 8 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर का और आपका ड्रीम कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, दोनों 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एफर्ट नहीं है। आपको कहने के तो ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, अगर फैमिली है तो उसको ही संभालना चाहते हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते। लेकिन आपको लगता है कि पर्सन कुछ नॉर्मल अरसे में आपके साथ अच्छा चलता है और फिर डिफरेंट डायरेक्शन में ही पर्सन मूव करने लग जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, जो भी बातें होती हैं आप बातों का बोझ लेते हैं, या तो ये आपको अच्छे ड्रीम्स दिखाता है कि हमारी मैरिज ऐसी होगी, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे। पास्ट की कम्युनिकेशन का जो ड्रीम इस पर्सन ने आपके अंदर बना दिया, आप उसका बर्डन लेते हैं। आपको ऐसा लगता है जब ये सब कुछ करना था तो ये पर्सन ने आपके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट क्यों किया, या ऐसे ऐसे ख्वाब क्यों दिखाया, ऐसे ड्रीम्स क्यों दिखाया आपको, कि जिनको पूरा ही नहीं करना था इसने। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आप कहीं ना कहीं इन मेमोरीज में, इस पर्सन के साथ जो आपकी मेमोरीज क्रिएट थी, ठीक है, याद करते हैं, वेट करते हैं, खुद को ब्लॉक फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको मतलब कि इस पर्सन के साथ गुजारी गई टाइम, या जो आप लोगों ने बातें की थी, या आप लोग कहीं मिले थे, वो सब मिस करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप हील करना चाहते हैं उन सब चीज़ों से खुद को निकाल कर। इस वक्त आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी ज़ात पे है। ठीक है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर। ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। जिसके लिए आप ये देख रहे हैं स्लो कम्युनिकेशन में, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। ये पर्सन भी अपनी तरफ से चाहता है कि आप आ जाएं, आप खुद से एक्शन ले लें, आप खुद से मूवमेंट कर लें, और आप चाहते हैं, आपने बहुत एफर्ट कर दिया, अब आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, अब आपको जैसे कोई रिजल्ट चाहिए इस सिचुएशन में, कि अब आपको ये पर्सन ब्लॉक नजर आ रहा है, मेंटली और इमोशनली ब्लॉकेजेस का शिकार है। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए इसको नहीं पता, इसको दिख नहीं रहा आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। राइट नाउ इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हैंग डे स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, ब्लॉक फील कर रहा है, देखें कितना ब्लॉक फील कर रहा है, मतलब कि मेंटली ब्लॉकेजेस है, हैंग हुआ हुआ। ये चाहे तो आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है, इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल सकता है, आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है।
क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पे ये स्टक क्यों फील कर रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स इतनी स्टक और ब्लॉक क्यों आ रही हैं। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, आप कहीं ना कहीं समझते थे जो भी सिचुएशन चल रही थी, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके थॉट में, कहीं ना कहीं आपको पता था यहाँ पर इतनी मिस हैंडलिंग क्यों हो रही है, ये क्यों नहीं समझ रहा। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, आप भी यहाँ पर जैसे यही चाह रहे हैं, अब आप इस फ्रस्ट्रेशन में या नेगेटिविटी में नहीं रहना चाह रहे। ये पर्सन को डिसीजन मेकिंग करे इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन जानता है अगर ये खुद से गया तो उसको डिसीजन मेकिंग कुछ डिसाइड कर कर आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये इसलिए अपने आप को कोल्ड कर कर, होल्ड कर कर बैठा हुआ है। ठीक है, स्टॉप कर कर मतलब कि अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर कर बैठा हुआ है। ये खुद को जो है ना, ये अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी, अपने जो एक्शंस हैं, जो भी है, इसको लग रहा है इसको ये गया तो कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इसलिए स्टक होके बैठा हुआ है, कि होल्ड करके बैठा हुआ है। पैशन, इमोशंस, याद भी आ रही है हर जगह से, जैसे अपने आप को स्टॉप करा हुआ है, इसने ब्लॉक कर लिया है कि इसको मूवमेंट नहीं करनी। अगर ये मूवमेंट करता है तो यहाँ पर इस पर्सन को जैसे अब एक जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने एक्शंस को, क्यों किया ये। ठीक है, और अगर कर भी दिया तो आप क्या चाहते हो। ठीक है, और फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स थोड़ी स्टक हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, फीलिंग्स बहुत कोल्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड हुई हुई फीलिंग्स। और किंग ऑफ फैंस, एक पैशनेटिव पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा पैशन रखता है, मतलब कि अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होना, अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, और पैशनेटिव पर्सन है। आप जो इमोशनल इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, जो इमोशनली जितना आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये उस कनेक्शन को समझने वाला नहीं है इतना इंसान। ठीक है, एक पैशनेटिव पर्सन है ये, लाइफ में एक स्पार्क पसंद करता है, लाइफ में न्यू न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, न्यू न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। अब फीमेल है तो कोई मेल, मतलब कि नए नए लोगों से बात करना, नए नए लोगों के साथ कनेक्ट होना, घूमना फिरना, हैंग आउट करना। ठीक है, ये वो वाला पर्सन है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर कोई मेल है तो ये न्यू न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, और ऑनलाइन डेटिंग करना, बात करना, चैट करना, और हैंग आउट करना, घूमना फिरना। ये इमोशनल वाली थिंग नहीं है, आप इमोशनल इसको काबू नहीं कर सकते। ठीक है, खुद हुआ तो हुआ, लेकिन ये आपके, अगर आप कितना ही आपने, क्योंकि मुझे पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपको लगा था ये एक ऐसा इंसान है, आप इमोशनल इसको जितना आप टेन करना चाहेंगे, आप जितना इसको इमोशनली अपनी लाइफ में होल्ड करना चाहेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लग रहा ये एक इमोशनल इंसान है। जिस तरीके का आपका जो बिहेवियर रहा, या आपका जो इस पर्सन की तरफ एक्शन लेने का तरीका रहा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जेंटल रहा। ठीक है, लेकिन इसकी तरफ से मुझे उस तरीके की एनर्जी नहीं मिल रही। नाइट, किंग ऑफ सूट्स, इतना कोल्ड क्यों हुआ हुआ, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है इस वक्त। टेन ऑफ पेंटिकल, अपनी इस वक्त ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली पे, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा बिजी है। देखिए, किंग ऑफ फैंस, ये ऐसा किंग है, ये अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से चलने वाला किंग है। अभी इस वक्त डिफेंसिव एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में, इसको ऐसा लग रहा है वुंडेड है। इसने आपने इस पर्सन को हर्ट करा है, आपने इस पर्सन को तकलीफ दी है। इस वक्त अपनी फैमिली में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फैमिली में, अपनी लाइफ में, कैरियर में, काम में, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने अपने इर्द गिर्द काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक किंग लाइक पर्सनालिटी है, इसको लग रहा है आपने इसको वुंडेड किया है, आपने इसको हर्ट किया, आपने इसको पेन दिया है। इसकी कोई गलती नहीं है, आपका बिहेवियर गलत था। ठीक है, एक म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, आप लोग के म्यूचुअली इस रिश्ते में क्या है, म्यूचुअल आप दोनों एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस रिश्ते से, जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन आप लोग की इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या है इसमें कम्युनिकेशन में। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोच की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर बात करके कोई हल नहीं निकलता तो सिंगल सिंगल अपनी अपनी लाइफ पे आप लोग चाहते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी पे वर्क करें। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें और कुछ ना करें। अगर एक्शन लेकर भी आप लोगों को कोई हल नहीं निकलता, अब दोबारा बात करके कोई आप लोग को यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती, तो आप लोग को अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाना चाहिए। जब इस रिश्ते में साथ रहकर आप लोग को कुछ मिल नहीं पा रहा, तो म्यूचुअली आप लोग के माइंड में ये एनर्जी, अगर ये पर्सन अपने आप को नहीं बदलना चाहता, तो आप इससे ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहेंगे। आप इससे बेहतर अपनी उस जगह वर्क करना चाहेंगे जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी को ले जाए। ठीक है, आपको स्टेबल कर दे, क्योंकि आप एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं। ठीक है, इन एंड आउट नहीं चाहते आप, इस इन एंड आउट या इस माइंड गेम्स या तो
जो आपकी लाइफ में चल रहा है उस नेगेटिविटी से थक चुके हैं, आप इससे बेहतर बर्डन उठाने से बेहतर आप सिंगल रहना पसंद करेंगे। म्यूचुअली आप दोनों के माइंड में अब ये चलेगा, अगर आप लोग को चाहेंगे तो अगर ये चीज़ नहीं चल सकती, ये पर्सन अगर आपको जस्टिस नहीं दे सकता, ये किंग अगर मतलब ये एक अपने पे है, ये इंसान ये अपना एक सरफरापन दिखाना चाहता है, तो आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि आप लोग एक म्यूचुअली ऐसा हो सकता है डिसाइड करें कि आप लोगों को अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगी में एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इस टाइम की तो ये एनर्जी, अगर आप लोग अभी बात करते हैं या अभी आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो जाती है तो कोई खास हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये पर्सन आपकी सुनने नहीं वाला और आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं। आपको लगता है कि बैलेंस करना है तो करो इंसानों की तरह, मतलब कि आप अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर इससे ज़्यादा स्ट्रेस या बर्डन नहीं लेना चाहते, ठीक है। क्योंकि जो आप कर सकते थे वो आपने किया। आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन है फ्यूचर को लेकर, जस्टिस को लेकर, मैरिज को लेकर। आपको नहीं लगता ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट आपको कभी दे सकेगा। बहुत स्लो प्रोसेस है आपकी नज़र में तो मतलब कि सिर्फ स्टक ही है ये सिचुएशन। आपकी नज़र में तो इतना स्लो प्रोसेस है, आपको ऐसा लगता है आप जहाँ शुरू हुए थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं। इस रिश्ते में इतना काम करने के बाद, इतना टाइम गुजारने के बाद, इतना टाइम और एफर्ट देने के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब कि कोई चेंज नहीं दिखता आपको, ठीक है। लगता ही नहीं है मैरिज होगी, ये पर्सन आपको कभी कोई स्टेबिलिटी देगा, कभी कोई मैरिज और कमिटमेंट देगा, वो इक्वल गिव एंड टेक देगा जो आप चाहते हैं। आप सेटिस्फाई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर कोई सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। आप अनसेटिस्फाई हैं, आप एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते, आपको एक बिट्रियल, नेगेटिविटी, चीटिंग, लाइंग और गोस्टिंग की एनर्जी मिलती है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, शायद मिलना आसान नहीं है, थोड़ा मिलना आप लोग का डिफिकल्ट होता है, आप लोग मिल नहीं पाते, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है थोड़ी डिफिकल्ट है आप लोग के बीच। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच ये जो नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है, ये जो सब कुछ हुआ है, आप लोग के बीच चीज़ें ठीक चली और फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करती हैं। मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। यूनियन, रिकंसाइलेशन, यहाँ पे एक पर्सन यूनियन चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है, ठीक है। कैन वी टॉक, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो टॉक करना चाहता है, कैन वी टॉक, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी है, इसको लगता है इसने कुछ फैसले गलत कर दिए, इसको आपके साथ ही आना है, इसको आपके साथ ही बात करनी है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज है सिचुएशन के लिए, कंप्लीटली ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाता आपको, ठीक है। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, फिर कभी इसको लगता है कि सही है, इस नो कॉन्टैक्ट में ये बात नहीं हो रही तो ऐसे ही ठीक है, कभी ये सोचता है ये पर्सन, ठीक है। मैं भटक गया था, मतलब कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज स्टेट में, इसको लगता है समझ नहीं आता ये जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या तो जिसने ये जो आपकी तरफ जो डिसीजन लेता है वो सही है, इसको ये बात समझ नहीं आ पाती, ये पर्सन समझ नहीं पाता। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा, कहीं ना कहीं पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। मुझे पता है ये पर्सन आपके मतलब कि एक इमोशनल इंसान नहीं है, जितना आप डीप डाउन कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, जितना आप इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके अंदर उस कनेक्शन के लेकर वो नहीं है। गलती मेरी थी, इस पर्सन को पता है मिस्टेक इसकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मिस्टेक, गलतियां इस पर्सन ने करी हैं, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो, ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि आप इसको मिस करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से एक वेट हो रहा है ना कि आप यहाँ पर मैसेज कर लें, टेक्स्ट कर लें, ठीक है। हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है, या तो इस पर्सन की वजह से, या कोई टॉक्सिक ऐसा एलिमेंट है जो आप लोग को बार बार आपको लगता है ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है। आपको लगता है एक मेचोरिटी है जो एक बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है, ठीक है। एक इमेच्योरिटी की वजह से ये पर्सन वो फैसला वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे मैसेजेस में भी कंफ्यूजन लग रही है। कभी इसको लगता है इसने वो वाला डिसीजन गलत किया, या तो जो आपके साथ किया वो गलत किया, फिर इसको ऐसा लगता है आप खुश है, शायद इससे दूर रहकर तो खुश रहे, फिर ये पूछना चाहता है क्या तुम मुझे याद करती हो, ठीक है। आपको लगता है कि मेच्योर पर्सन है, एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, क्योंकि इस पर्सन के एक डिसीजन मेकिंग नहीं, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। फिर बात करना चाहता है आपके साथ, रीयूनियन भी चाहता है, रिकंसाइलेशन भी चाहता है, लेकिन आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच चल रहा
रहा है इसके लिए क्लियर ही नहीं है। एक इमेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हैं जिसके पास मेच्योरिटी नहीं है अपना डिसीजन लेने की। वो इस वक्त अपनी लाइफ में एक मतलब कि अपना जो एक यंग टाइम है सिर्फ उसको गुजारने में बिजी है, ठीक है। अपनी एक यंग लाइफ को बहुत अच्छे से गुजर जाए, मैं अब लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस कर लूँ, एक वो वाला स्टेट है इस पर्सन का, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।